मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर। ठीक है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर पर आते हैं। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर हमारा जो है ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास हेलोल्केन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। बेसिकली हमें इसमें एमीन का पढ़ना है। एमीन, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये हमारा सेकेंड बुक में हमारी एनसीईआरटी में है, कवर होता है, और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो हम लोग आज बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सोल्यूशन पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपने बायोमोलिक्यूल पर आते हैं। तो बायोमोलिक्यूल एक्चुअली क्या होते हैं, नेम से ही है इसमें बायोमोलिक्यूल। बायो दैट मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे जितने भी हैं बायोज हैं जिनमें लाइफ एक्टिविटीज होती हैं, उन सबको हम बायोज या बायो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। लिविंग एक्टिविटीज होती हैं, लाइफ एक्टिविटीज होती हैं। लाइफ एक्टिविटीज क्या है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 9, 10th में बायोलॉजी में पढ़ा होगा। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 11th, 12th में भी पढ़ा होगा कि जो बायोज होते हैं उनमें एक स्पेशल फैक्टर है, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो जिन भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होता है, और वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स तो हमारे प्लांट्स में आते हैं, लेकिन बेसिकली फैक्टर्स क्या है, उनमें ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। वो हमारे उनमें लाइफ प्रोसेस होते हैं, लाइफ एक्टिविटीज होती हैं, उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। अब बात आती है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्सेस या फिर कंपाउंड्स जो क्या करते हैं कि हमारे लाइफ एक्टिविटीज की प्रोसेसिंग में हेल्पफुल होते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। दैट मीन बायोमोलिक्यूल्स क्या है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर हेल्पफुल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ आवर लाइफ एक्टिविटीज। जो हमारी लाइफ एक्टिविटीज को प्रोसेसिंग में हेल्पफुल हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को ही हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, बायोमोलिक्यूल्स। दैट मीन बायोमोलिक्यूल्स हमारे क्या हुए, द मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस। एक्चुअली ये भी क्या होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल होंगे। कॉम्प्लेक्सेस दैट आर हेल्पफुल फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ आवर लाइफ activities called as बायोमोलिक्यूल। उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। और केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम लोग केमिकल्स का लाइफ एक्टिविटीज से रिलेशनशिप स्टडी करते हैं या उनका इंपॉर्टेंस स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। दैट मीन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द chemicals and life activities or life process known as biochemistry। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ एक्टिविटीज में, बायोज में, लिविंग बींग्स में, उसका स्टडी करते हैं और उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसको क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। दैट मीन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we study about the relationship or effect of chemicals, effect or importance of chemicals in living organisms known as
बायोकेमिस्ट्री, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। फिर इसी बायोकेमिस्ट्री की फिर और सारी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल फार्मा इफेक्ट्स में, तो बेसिकली कई सारी ब्रांचेस हैं इनकी। वायरोलॉजी है तो उसमें हम लोग अलग तरह से स्टडी करते हैं। तो फिर अलग अलग ब्रांचेस हैं वो हमारी बायोकेमिस्ट्री पर डिपेंड करती है। जैसे कि आज के जो कॉमन प्रॉब्लम चल रही है, सब लोग सुन रहे हैं, कोरोना फ्लू। तो एक्चुअली क्या है, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का ही इसमें स्टडी किया जा रहा है, डिफरेंट टाइप के मेडिसिन को ही ट्राई किया जा रहा है कि किस तरह से उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। तो डिमेंस इन केमिकल्स का ही यूज हो रहा है और ये हमारी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोमोलिक्यूल्स, दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर हेल्पफुल फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ आवर लाइफ एक्टिविटीज कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। और केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं केमिकल्स का कि हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या इफेक्ट है, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसको क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो आज अब हम जानते हैं कि हमारे कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनका क्या यूज है। बेसिकली हमारे कौन कौन से बायोमोलिक्यूल हैं हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स हमारे जो हैं, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। सबने देखा है स्टार्च हमारा होता है, आटा जो हम लोग यूज करते हैं घरों में, स्टार्च है, बिस्किट वगैरह, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट से ही बने होते हैं। और एक बायोलॉजिकल फ्यूल की तरीके वर्क करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। इट इज नोन एज बायोलॉजिकल फ्यूल। एक बायोलॉजिकल फ्यूल के तरीके काम करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लीमेंट प्रोवाइड, जैसे ग्लूकोज है एक कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, सुक्रोज है चीनी है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए हमको यहां पर पढ़ना है। फैट, ऑयल एंड लिपिड्स। तो ये बेसिकली हमारे बायोमोलिक्यूल हैं। वाटर का भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, वो एक कंपाउंड है। विदाउट वाटर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की इमेजिनेशन ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो हर एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, यूज होता है। तो उसका अलग इंपॉर्टेंस, वो स्पेशली बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक एक करके हमें सबको के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं, फ्यूल प्रोवाइड करने का काम करते हैं हमारी बॉडी में। बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फ्यूल का काम करते हैं। इनमें से हमारे डिफरेंट टाइप के इनका क्लासिफिकेशन है, डिटेल में पढ़ना है हमको। डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, जैसे कि हम लोग स्टार्च देखते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, शुगर देखते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, और फ्रक्टोज यूज करते हैं वो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं। सेल्यूलोज है। अब प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। इनका काम होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना और बॉडी को हील करना। हील दैट मीन कहीं पर चोट लग जाती है, कुछ होता है तो उस पर्टिकुलर जगह पर बहुत जल्दी से सेल्स डेवलप होती हैं, उस पर्टिकुलर जगह को फिलअप करती हैं। तो वो क्यों होता है, वो वहां पर हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इम्यून सिस्टम को, जैसे आज हम लोग सुनते हैं कि विटामिन सी कंटेंट लेते हैं या ये चीजें ज्यादा खाओ, न्यूज में बताते हैं अदरक खाओ, लहसुन खाओ और नींबू ज्यादा यूज करो, तो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। तो इम्यून सिस्टम क्या है, दैट मीन हमारी बॉडी में इंटरफेरॉन से प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है बहुत जल्दी से, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। तो दैट मीन ये दोनों इंटरलिंक्ड हो गए, विटामिन और प्रोटीन्स। तो विटामिन के हेल्प के थ्रू डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स का ही हमारी बॉडी में सिंथेसिस हो जाता है। कोई भी बॉडी में पैथोजन हमारी बॉडी में जाता है तो तुरंत हमारी बॉडी उनको आइडेंटिफाई करती है और पर्टिकुलर उसके अगेंस्ट एक प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है, तो वो प्रोटीन उसके इफेक्ट को कम करती है। तो ये एंटीबॉडी वगैरह जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं। विटामिन इनके नेम में ही जुड़ा है, वाइटम मतलब इस विटिलिटी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसी भी चीज को करने के लिए, प्रॉपर मीन्स एक तरीके से कैटलाइज का काम करती है। और विटामिन के लिए एक स्पेशल थिंग है,
कि हमारी बॉडी में इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। जितनी इनकी जरूरत है उतना ही हमारी बॉडी में इंटेक होती है, एक्सेस क्वांटिटी में इनको ज्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता, बॉडी से रिलीज हो जाती है। हार्मोन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को प्रोसीड करने के लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है। हार्मोन्स एक स्टिमुलस का काम करते हैं, उनको प्रोसीडिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं कि कोई भी चीज कैसे स्टार्ट होती है। किसी को देख के आपको अचानक से गुस्सा आती है, हंसी आती किसी बात पे, उसके लिए सारे हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी एक्टिविटीज हैं, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स वर्क करते हैं, प्रॉपर डाइजेशन होता है। डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में एंजाइम्स एक्चुअली ये बायो कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट के तरीके हमारी बॉडी में काम करते हैं। किसी रिएक्शन के रेट को कम करने के लिए, घटन इंक्रीज करने के लिए एंजाइम्स हमारी बॉडी में यूजफुल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए हर एक जो भी हम वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, सब में डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये भी हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को, हमारी बॉडी में नई प्रोटीन्स का सिंथेसिस होना है, नए टाइप के डीएनए व आरएनए डिफरेंट टाइप के बनने हैं हमारी बॉडी में प्रोटीन्स के फॉर्म में, तो वो हमारे डीएनए और आरएनए उसके लिए होते हैं। फैट एंड ऑयल एंड लिपिड्स, जो भी हमारे नेचुरल टेम्परेचर पर, तो फैट, ऑयल एंड लिपिड्स, तो फैट जो हमारे नेचुरल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर जो फैट्स उसमें रहते हैं लिक्विड फॉर्म में, उनको ऑयल्स बोलते हैं। और वही जो जम जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, तो वो घी के फॉर्म में कहने लगते हैं। और लिपिड्स भी हमारे में यहाँ पर होते हैं, ये इन्हीं के फैट के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। बस क्या होता है, इनमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, जैसे फॉस्फेट, फास्फोलिपिड्स होते हैं, सल्फोलिपिड्स होते हैं, तो इनमें साथ में फैट के साथ डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स का अटैचमेंट होता है, तो उस तरह से वो लिपिड का फॉर्मेशन हो जाता है। बेसिकली हम इतना पढ़ते हैं अभी, और डिटेल में पढ़ने के लिए फिर हमें इसके लिए और आगे हायर क्लासेस में स्टडी करना है फैट और लिपिड्स और ऑयल्स के लिए। अभी फिलहाल इतना ही जानते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर जो क्लास 12 के सिलेबस में दिया गया है इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो हम चलते हैं टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, इस पर आते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट पर आते हैं, एक एक करके स्टडी करते चलते हैं सबको। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसा कि नेम में जुड़ा है, कार्बोहाइड्रेट दैट मीन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो मतलब जो जनरल फॉर्मूला हम कह सकते हैं कार्बन के हाइड्रेट, दैट इज H2O होल N CnH2O होल N। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का। और यहाँ पर N की जो वैल्यू है 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारे क्या है, मिनिमम 3 क्यों, क्योंकि हम लोग जो मोनोसैकेराइड भी आगे पढ़ेंगे, 3 कार्बन से लेस की कोई भी शुगर हमारी नहीं होती, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, इस वजह से उसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो 3, 4, 5 तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। N की वैल्यू 3, 4, 5 से लेके कुछ भी हो सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विद जनरल फॉर्मूला CnH2O होल N। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, यही हमारे कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो होते हैं एक फ्यूल का काम करते हैं हमारी बॉडी में, एनर्जी सप्लीमेंट का काम करते हैं, फ्यूल सप्लाई करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। दैट मीन these are the compound, these are the compound that are made up of carbon, hydrogen and oxygen. General formula is CnH2O होल N। इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2O होल N है। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड दे आर नोन एज फ्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फ्यूल के तरीके यूज करते हैं, ये फ्यूल इनको कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लूकोज,
सुक्रोज, चीनी, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और सबने देखा है, सुक्रोज भी सबने देखा है, स्टार्च भी देखा है सब लोग ने, ग्लूकोज भी देखा है सबने, सेलुलोज भी देखा है। जो फ्रूट्स हमारे होते हैं, बेसिकली जो छिलका होता है वेजिटेबल्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, प्लांट्स में ही केवल मिलता है सेलुलोज। स्टार्च भी प्लांट में ही मिलता है। इंसुलिन, इंसुलिन सॉरी हार्मोन होता है, ग्लाइकोजन, ये सब हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके क्लासिफाई किया गया, इनके डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया, तो वो हम कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन भी देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ ब्रेक कर जाए, लिसिस मतलब फिजन, ब्रेक कर जाए। जब वाटर के थ्रू ब्रेकिंग होती है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 टाइप के हैं, वो है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरा है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। सैकेराइड्स बिकॉज क्योंकि इनका टेस्ट स्वीट होता है जब इनके मोनोमर्स बनते हैं हमें, तो पॉलीसैकेराइड्स। तो 3 टाइप के हैं हमारे, एक ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, सेकेंड अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। टेस्ट के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप के थे, सुगर एंड नॉन सुगर्स। सुगर्स जिन भी कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट स्वीट था और वाटर सॉल्युबल है बेसिकली, वो हमारे होते हैं सुगर्स की कैटेगरी में आते हैं। और जिन कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट स्वीट नहीं होता, मीठा नहीं होता, वो हमारे नॉन शुगर की कैटेगरी में आते हैं, नॉन शुगर्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड शुगर्स जिनका टेस्ट स्वीट होता है वो हमारे शुगर की कैटेगरी में आते हैं, स्वीट होता है शुगर की कैटेगरी में, जिनका नहीं होता वो नॉन शुगर। अब जैसे शुगर में हमारा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, ये सब हमारे शुगर की कैटेगरी में आते हैं। जबकि नॉन शुगर्स में हमारा सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इनुलिन है, ये सब हमारे नॉन शुगर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू टेस्ट हुआ। तीसरा हमारा होता है अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी with Tollin reagent and Fehling solution। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे 2 टाइप के हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, या हम सीधे कह सकते हैं कि द शुगर्स दैट रिएक्ट विद फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंट रिएजेंट, जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं वो हमारे होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करते वो हमारे होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। जैसे रिड्यूसिंग शुगर्स में हमारा ग्लूकोज हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। वही नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की बात करें तो स्टार्च जो हमारा है ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सेलुलोज है, ये सब नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली क्या है कि इनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जिनमें प्रेजेंट होगा है, जनरली कह सकते हैं वो हमारे रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आते हैं, और जिनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है वो हमारे
नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि जब तक फ्री एल्डिहाइड या कीटोन नहीं होगा वो जल्दी से उसके साथ रिड्यूस नहीं करेंगे। तो दैट मीन जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो ये भी इंडिकेट करती है कि कुछ में कहीं ना कहीं पर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और बेसिकली हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप ही प्रेजेंट होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन इस वजह से इनको एल्डोज या फिर कीटोज भी कहते हैं। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन थे, और फर्दर जो है इनकी बात क्लासिफिकेशन है डिटेल में है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।